ट्रिग्नोमेट्री में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के गुण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल एबीसी है, तो किसी भी ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होते हैं, 6 भाग होते हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स हमारा। तो तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होगा, यानी कि पाई होगा। और तीनों साइड्स के सम को हम लोग क्या कहते हैं? पैरीमीटर कहते हैं, परिमाप कहते हैं। किसी भी त्रिभुज के परिमाप की बात की जाए, इसका मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई का योगफल, सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज डिनोटेड बाय स्मॉल s। त्रिभुज के परिमाप के आधे को हम लोग किससे निरूपित करते हैं? स्मॉल s से निरूपित करते हैं, मतलब 2s। ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा उसको किससे डिनोट करते हैं? 2s से करते हैं। तो 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब इसका कुछ ही पार्ट आप लोग को पढ़ना है, तो सबसे पहले साइन रूल पढ़ना है। साइन रूल क्या है, ज्या नियम क्या होता है? तो साइन रूल क्या होता है? a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। किसी भी ट्रायंगल में ट्रायंगल के साइड्स और उसके अपोजिट एंगल का जो साइन का रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। साइड a लेंगे तो साइड a अपॉन एंगल a का साइन इज इक्वल टू साइड b अपॉन एंगल b का साइन इज इक्वल टू साइड c अपॉन एंगल c का साइन। ठीक, तो रेशियो ऑफ एनी एंगल ऑफ द ट्रायंगल टू द साइन ऑफ अपोजिट ऑफ दैट एंगल ऑलवेज इक्वल। फिर दूसरा होता है कोसाइन रूल होता है। तो कोसाइन रूल क्या होता है? किसी भी एंगल का जब कोसाइन लेंगे, किसी भी एंगल का जब हम कोसाइन लेते हैं तो वो क्या होता है? जिन दोनों साइड से मिल करके वो एंगल बना होगा उसका स्क्वायर प्लस में रखते हैं। मतलब एंगल ए बी और सी से मिलके बना है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उस एंगल का अपोजिट वाला साइड का स्क्वायर क्या होता है? माइनस में होता है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और जिन दोनों साइड को हम प्लस में लिए हैं या जिससे मिलकर के एंगल बना हुआ है, उन दोनों के प्रोडक्ट के डबल से उसको क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो अगर एंगल ए का कोसाइन लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब अगर एंगल बी लिया जाए तो एंगल बी ए और सी से मिलकर बना है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac हो जाएगा हमारा। और एंगल सी लेंगे तो सी ए और बी से मिलकर बना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये तीनों क्या कहलाता है? तीनों याद नहीं, एक याद रखेंगे तो बाकी दोनों उसी के बेसिस पे हम याद हो जाएगा हमें। तीसरा टेंजेंट एंगल है हमारा, टेंजेंट रूल है। तो tan a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी cot c बाई 2। tan b माइनस c करेंगे तो b माइनस c अपॉन b प्लस c cot a बाई 2। और tan c माइनस a बाई 2 करेंगे तो c माइनस a अपॉन c प्लस a इंटू cot b बाई 2। मतलब एक याद रखना है, a माइनस b है अगर हमारा, तो अगर यहाँ एंगल a और b का यूज कर रहे हैं तो इधर भी a और b का ही एंगल यूज होगा हमारा। ऊपर माइनस रहेगा उन्हीं दोनों का, नीचे प्लस रहेगा हमारा। और इधर जो cot का होगा, a और b इस्तेमाल किए हैं तो cot c बाई 2, b और c इस्तेमाल करें तो cot a बाई 2, और c और a इस्तेमाल किए हैं तो cot b बाई 2 होगा हमारा। ये टेंजेंट रूल कहलाता है। प्रोजेक्शन फार्मूला, कोई भी साइड का लेंथ ले रहे हैं तो साइड का लेंथ जो होगा बाकी दोनों साइड्स और उसके अपोजिट एंगल के कोसाइन के रिवर्स का सम होता है। मतलब साइड सी लेंगे तो a और b बच गया, तो a cos b प्लस b cos a इज इक्वल टू c। a अगर ले रहे हैं तो बचा क्या? b और c, तो b cos c प्लस c cos b इज इक्वल टू a। और साइड b ले रहे हैं तो a और c बच गया, तो a cos c प्लस c cos a इज इक्वल टू b। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन इसका फार्मूला क्या है? 1/2ac sin b। मतलब कोई भी दो साइड को मल्टीप्लाई करके उसके बीच बने एंगल के साइन के हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब a और c साइड ले रहे हैं तो एंगल b मतलब साइन b अपॉन 2, तो वही 1/2ac sin b लिखा गया है। एंगल a लिया जा रहा है तो b और c होगा हमारा,
बी और सी को मल्टीप्लाई करके एंगल ए के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/2 AC साइन बी हो जाएगा। ये बेसिक फार्मूला है, याद रखना होता है। इससे आपका डिफेंस में किसी भी एग्जाम के में कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो बड़े आसानी से लगा सकते हैं। बाकी एक नजरिए से देखा जाए तो बहुत आसान सा भी चैप्टर होता है और बहुत कठिन भी चैप्टर है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी इसमें बनते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव हमें करना है तो बहुत कठिन सवाल आपसे नहीं पूछा जाना है। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें ज्यादा बनते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करें हम लोग इस पे। Question number first. In a triangle ABC, angles are in AP and B is to C is equal to √3 is to √2, then एंगल A is equal to पूछा है। ये बताइए ABC अगर AP में दिया हुआ है हमारा, A हम लोग जानते हैं A plus B plus C is equal to 180 डिग्री, और चूंकि ABC आर इन AP कह रहा है, आर इन AP, तो A plus C is equal to 2B। तो पहले और दूसरे से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, A plus C की जगह 2B यहां रखते हैं हम, तो 2B plus B is equal to 180 डिग्री, तो B is equal to 60 डिग्री। लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये करने की जरूरत ना हो, कहीं भी ट्रायंगल का एंगल अगर AP में दिया हुआ है, ट्रायंगल का एंगल्स अगर AP में दिया है तो आराम से एंगल B बराबर 60 डिग्री आप इस्तेमाल कर लोगे। ये बार बार आपको निकालने की जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। इफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन AP देन एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब फिर साइन रूल हम लोग जान रहे हैं क्या, B बाई साइन B इज इक्वल टू C बाई साइन C होगा हमारा ये चीज। तो B हमारा, तो B बाई C इज इक्वल टू, इसको साइन B बाई साइन C लिख सकते हैं। B बाई C दिया हुआ है √3 बाई √2, और एंगल B हमारा दिया है साइन 60 डिग्री अपॉन साइन C। तो साइन C जो हो जाएगा वो √2 अपॉन √3 और √3 बाई 2, ये और ये कैंसिल, मतलब 1 बाई √2। तो C इज इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री हमारा। अब ये बताइए A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री है, एंगल A हमारा चाहिए, B 60 डिग्री है और ये 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हमारा। इसका मतलब A इज इक्वल टू कितना, 75 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है प्रूव दैट A साइन B माइनस C प्लस B साइन C माइनस A प्लस C साइन A माइनस B इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन हम लोग जान रहे हैं क्या, A बाई साइन A इज इक्वल टू B बाई साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C होता है। तो मान लिया ये रेशियो कितने के इक्वल है, K के इक्वल है हमारा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू K साइन A, B इज इक्वल टू K साइन B और C इज इक्वल टू K साइन C। अब LHS हमारा क्या दिया हुआ है,
LHS है A साइन B माइनस C, B साइन C माइनस A और C साइन A माइनस B। ये चीज। अब ये बताइए A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, K साइन A साइन B माइनस C, K साइन B साइन C माइनस A और प्लस K साइन C साइन A माइनस B। अब क्या है, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई है, तो A इज इक्वल टू हम साइन A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस B प्लस C। इसका मतलब साइन पाई माइनस साइन थीटा ही होता है, तो साइन B प्लस C। साइन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन A प्लस C और साइन C इज इक्वल टू उसी तरह से क्या हो जाएगा, साइन A प्लस B। तो इसी को अगर हम यहां लिख दें तो ये हो गया K साइन B प्लस C इंटू साइन B माइनस C प्लस K साइन C प्लस A साइन C माइनस A और प्लस K साइन A प्लस B साइन A माइनस। अब यहां से साइन B प्लस C इंटू साइन B माइनस C की तीनों में है, यह हो गया साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C, साइन स्क्वायर C माइनस साइन स्क्वायर A और प्लस साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। तो साइन B कैंसिल, साइन C कैंसिल, साइन A कैंसिल, K इंटू 0 0। यही चीज हमें लाना था। ऑब्जेक्टिव में यही अगर आपको पूछ रहा तो कहीं भी अगर देखिए साइक्लिक ऑर्डर में है, चक्रीय क्रम में, जैसे यहाँ B माइनस C है, फिर C माइनस A है, फिर A माइनस B है, एक प्लस में हो और एक माइनस में होता है, ऐसा कोई भी सवाल मिले तुरंत आंसर उसका 0 लगाएंगे। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कहीं के डाउट हो रहा था तो प्रॉपर वे में कर लीजिए आप, अदरवाइज ये सब क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि देखते के साथ 0 आंसर हम उसका लगा सकते हैं। साइक्लिक ऑर्डर में हो और एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, हमारा वही सारी चीजें रिपीट कर रहा हो, तो उस केस में आंसर 0 ही आता है, 0 के अलावा और कुछ कभी ना आएगा हमारा। अगले नंबर पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट 1 प्लस cos A minus B into cos C upon 1 plus cos B A minus C cos B is equal to A square plus B square upon A square plus C square। ये चीज प्रूफ करना है। फिर सॉल्यूशन LHS लिया जाए तो 1 प्लस cos A माइनस B cos C है और 1 प्लस cos A माइनस C cos B। अब हम लोग जान रहे हैं कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई, तो C इज इक्वल टू पाई माइनस A प्लस B, तो cos C इज इक्वल टू cos पाई माइनस A प्लस, और cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, ये माइनस cos A प्लस B हो गया। सिमिलरली cos B बराबर जो हो जाएगा माइनस cos A प्लस C हो जाएगा। अब हमारा LHS क्या हो गया, 1 प्लस cos A माइनस B और cos C को हम माइनस cos A प्लस B लिख सकते हैं, अपॉन 1 प्लस cos A माइनस B माइनस cos A माइनस C माइनस cos A प्लस, ये हो गया।
तो 1 माइनस कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस कॉस ए माइनस सी कॉस ए प्लस सी। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी। ये चीज मिल गया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी अपॉन 1 साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। अब इसको हम चाहे तो के ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो के स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सी स्क्वायर। के स्क्वायर सब कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही हमारा क्या है, RHS है हमारा। ये हमने किससे कर दिया, साइन ए से। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू के, तो हम साइन ए इज इक्वल ये चीज कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करा। इन ए ट्रायंगल ए बी सी ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी, देन ट्रायंगल इज, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है राइट एंगल, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है इक्विलेटरल, थर्ड ऑप्शन कह रहा है आइसोस्केल्स, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड सी। पहला कह रहा मतलब क्या है, त्रिभुज ABC में a cos a इज इक्वल टू b cos b। अब कह रहा ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज होगा, आइसोस्केल्स ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और चौथा दे रहा बोथ a एंड c, मतलब राइट एंगल भी हो सकता है और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है। चल सॉल्यूशन की बात करें हम, तो दिया हुआ है क्या, a cos a इज इक्वल टू b cos b, यानी कि cos a बाई cos b इज इक्वल टू b बाई, और ये हम लोग जान रहे हैं साइन रूल से, क्या जानते हैं, a बाई साइन a इज इक्वल टू b बाई साइन b, मतलब a बाई b इज इक्वल टू या साइन b अपॉन साइन a इज इक्वल टू b बाई, अब पहले और दूसरे से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हमारा क्या हो गया, तो cos a बाई cos b इज इक्वल टू साइन b अपॉन साइन b बाई a इज इक्वल टू cos b बाई cos a बाई cos b आया है, और b बाई a इज इक्वल टू साइन b बाई साइन a भी आया, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। तो इससे आ गया साइन a cos a इज इक्वल टू साइन b cos b। अब दोनों साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा, इसका मतलब हो गया साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2b। तो 2a इज इक्वल टू 2b, या फिर 2a इज इक्वल टू पाई माइनस 2b। अगर साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर है तो हम इसको क्या साइन 2a बराबर 2b भी लिख सकते हैं, और 2a बराबर पाई माइनस 2b भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 2a यहां जब लगाएंगे साइन 2a साइन पाई माइनस 2b, तो साइन पाई माइनस थीटा भी तो साइन थीटा ही होता है। तो अगर 2a बराबर 2b होगा तब भी साइन 2a बराबर साइन 2b होगा, और 2a बराबर पाई माइनस 2b होगा तो भी साइन लगाएंगे तो साइन 2a बराबर साइन
2b ही होगा हमारा। आगे हम 4 पाई 2 पाई माइन ये भी पाई 2 पाई प्लस 2b कर दे तो भी आ जाता हमारा, लेकिन उस केस में कोई फायदा है नहीं, क्योंकि एबीसी ट्रेंगल का एंगल है, ट्रेंगल का एंगल कभी 180 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो 2 पाई प्लस 2b लिखते तो फिर वो बेकार हो जाता। तो यही दो चीज पॉसिबल है, तीसरा कोई चीज पॉसिबल नहीं है हमारा। इससे क्या हो गया, a बराबर b हो गया, या फिर a प्लस b बराबर कितना पाई बाई 2। a बराबर b है, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, और दो एंगल का सम 90 डिग्री है, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है और साथ ही साथ आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या, बोथ ए एंड सी होगा, राइट एंगल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। 5 में कह रहा है इन ए ट्रायंगल ABC sin A upon sin C is equal to sin A minus B upon sin B minus C. Then A square, B square, C square are in first option है AP, सेकेंड ऑप्शन GP, थर्ड ऑप्शन HP, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस कह रहा है। सॉल्यूशन की बात करें तो क्या दिया हुआ है कि साइन A अपॉन साइन C इज इक्वल टू साइन A माइनस B अपॉन साइन B माइनस। तो हम साइन A को क्या लिख सकते हैं, साइन B प्लस C। अगर A प्लस B प्लस C बराबर पाई था तो साइन A हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइन B प्लस C, साइन B बराबर साइन A प्लस C और साइन C बराबर साइन C प्लस A। ये चीज आपको पहले बताया जा चुका, अभी पहले सवालों में इस्तेमाल कर चुके हैं। और साइन C को हम क्या लिख सकते हैं, साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन A माइनस B अपॉन साइन B माइनस। अब ये हो जाएगा साइन B प्लस C इंटू साइन B माइनस C और साइन A प्लस B साइन A माइनस। ये मिल गया हमें साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B मिल गया। अब साइन रूल से हम क्या लिख सकते हैं, साइन B बराबर कितना, k स्क्वायर B माइनस k स्क्वायर C इज इक्वल टू k स्क्वायर A माइनस k स्क्वायर B स्क्वायर। तो B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कि 2B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर C स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर इन AP। तो किसमें होगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर किसमें हो जाएगा, AP में हो जाएगा। ये सब ऐसा क्वेश्चंस है जो बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए ट्रायंगल ABC A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू साइन A माइनस B अपॉन साइन A प्लस B। Then triangle is first option, right angle second, both A and B।
अगर किसी त्रिभुज एबीसी में साइड ए स्क्वायर माइनस साइड बी स्क्वायर अपॉन साइड ए स्क्वायर प्लस साइड सी स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी है, तो ट्रायंगल कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा या दोनों होगा या नन ऑफ दिस? सॉल्यूशन तो क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस। तो यहां से हम क्या, इसको हम साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। के स्क्वायर तो सब में कॉमन आएगा तो कैंसिल कर दिया हमने। ये हो गया साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस। अब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन सी, क्योंकि फिर ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो ए प्लस बी बराबर साइन सी, ए प्लस बी बराबर पाई माइनस सी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन पाई माइनस सी, साइन पाई माइनस सी साइन सी ही होगा, तो साइन ए प्लस बी को साइन सी हो। ये सब छोटा मोटा बदलने वाला आपको लिखने की जरूरत ना हो, डायरेक्ट आप कर चुके होंगे, डायरेक्ट कर देंगे आप। यहां भी साइन ए प्लस बी को साइन सी लिख सकते हैं। ये हो गया साइन ए माइनस बी साइन सी, ये भी हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। अब सबको एक साइड ले आए तो साइन ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी बराबर। अब या तो ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए, तो व्हेन साइन ए माइनस बी बराबर जीरो तो ए बराबर, तो ए माइनस बी बराबर जीरो, मतलब कि ए बराबर, और किसी ट्रायंगल का दो एंगल बराबर हो तो ट्रायंगल क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और जब when साइन स्क्वायर सी बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, इसका मतलब कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, इसका मतलब वो ट्रायंगल कैसा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया हमारा, इससे हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, इससे हो गया क्या? राइट एंगल ट्रायंगल हमारा। तो राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा, आइसोसेलेस भी होगा, मतलब सही ऑप्शन जो होगा वो क्या? सी, राइट एंगल। अगर ये कंडीशन दिया है तो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इफ इन ए ट्रायंगल ABC angle C is equal to 105 degree, angle B is equal to 45 degree, side A is equal to 2, then B is equal to, then B। तो किसी त्रिभुज ABC में एंगल C दे दिया, एंगल B दे दिया और एंगल साइड A दे दिया है, तो B पूछ रहा है कितना होगा। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हम 180 डिग्री जानते हैं, तो a 145 प्लस 105 प्लस 45 इज इक्वल टू 180। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब क्या हो जाएगा? a बाई साइन a इज इक्वल टू b बाई साइन बी। तो ए हमारा 2 है, साइन ए मतलब साइन 30 डिग्री बी और साइन
45 डिग्री। तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 2 साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। तो 2 1/√2 1/2, ये कितना हो गया 2√2। तो बी साइड बी का जो लेंथ होगा वो कितना होगा 2√2 होगा हमारा। 8वां नंबर सवाल हमारा दिया हुआ है, इन ए ट्रायंगल ABC if a square b square c square are in AP, then cot A, cot B, cot C are in, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा AP, सेकेंड ऑप्शन GP, थर्ड ऑप्शन HP और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ। सब क्या दिया हुआ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP। तो अगर ये AP में है इसका मतलब b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये होता है। तो b स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं k स्क्वायर साइन स्क्वायर b माइनस k स्क्वायर साइन स्क्वायर a बराबर k स्क्वायर साइन स्क्वायर c माइनस k स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये चीज हो गया, k स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a को हम साइन b माइनस a साइन b प्लस a लिख सकते हैं और इसको साइन c माइनस b साइन c प्लस b लिखा जा सकता है। अब साइन b प्लस a को हम क्या साइन c लिख सकते हैं। तो साइन b माइनस a बराबर इधर साइन c और साइन c माइनस b इज इक्वल टू साइन a। ये चीज हो गया हमारा। अब इसी को हम चाहें तो साइन b माइनस c अपॉन साइन a इज इक्वल टू साइन c माइनस b अपॉन साइन c लिखा जा सकता है। अब अगर हम फार्मूला याद करें तो क्या था, फार्मूला कॉट में बदलना था। तो कॉट c माइनस कॉट d का जो फार्मूला होता है वो साइन d माइनस c अपॉन साइन c इंटू साइन d होता है। यहाँ साइन b माइनस a बराबर साइन a है ही हमारा, तो साइन b की जरूरत है। तो साइन b से दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, साइन b से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, साइन b से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो फार्मूला हो जाएगा वो कॉट a माइनस कॉट b और इधर जो हो जाएगा वो कॉट b माइनस कॉट c। तो डिफरेंस अगर इक्वल है, डिफरेंस इक्वल किसमें होता है AP में होता है। तो कॉट a कॉट b कॉट c किसमें होगा AP में। अगर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर AP में है तो कॉट a कॉट b कॉट c भी किसमें होगा AP में ही होगा हमारा। इन ए ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC साइड A इज इक्वल टू 4 B इज इक्वल टू 6 और ये 8। तो पूछ रहा है 4 cos B प्लस 3 cos C बराबर कितना। ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन A 1 3 2। तो यहाँ cos B cos C है हमारा और तीनों साइड्स दिया हुआ है। तीनों साइड दिया हुआ है तो हम कोसाइन फार्मूले से cos A cos B का वैल्यू निकाल सकते हैं। cos A हमने क्या पढ़ा है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। तो b स्क्वायर कितना 36 64 16 अपॉन 2 6 इंटू 8। तो ये क्या हो गया 36 माइनस 20 84 बाई 2 इंटू 6 इंटू 8। तो ये हो जाएगा 2 42 6 सते 42
7/8 हो गया। और उसी तरह से जब cos b निकालेंगे तो cos b हमारा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac हो जाएगा। तो a स्क्वायर हमारा कितना 16, c स्क्वायर कितना 64, b स्क्वायर 36, 2 इंटू 4 इंटू 8। तो 64 माइनस 20 44, 2 गुना 4 गुना 8 11/16 आ गया। और cos c जब निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। तो a स्क्वायर 16, b स्क्वायर 36 माइनस 64 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 कह रहा है। तो ये हो जाएगा 30 10 40 52 माइनस 12/4 दूना 8 6 माइनस 1/4। तो हमें क्या है cos a की जरूरत नहीं थी, b और c की जरूरत थी। तो 4 cos b हमारा 11/16 आया है और ये हमारा माइनस 1/4 इंटू 3 हमारा। तो ये 4 एलसीएम लेंगे तो ये 16, ये 54 और माइनस 12, 54 माइनस 12 आ गया हमारा। तो 54 माइनस 12 कितना 4 3 12 3/4। cos c हमारा वैल्यू माइनस 1/4 है। तो 54 माइनस 12 हमारा 42/16। तो ये तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। देखिए कहीं फिर से एक बार cos a हमारा cos a से हमें जरूरत ही नहीं, हमें cos b की जरूरत है। a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, a स्क्वायर 16, c स्क्वायर 64 माइनस 36 अपॉन 2 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 तो 36 माइनस 64 64 माइनस 20 44/2 गुना 4 गुना 8 4 11 11/16। ठीक है, cos c करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab हो जाएगा। तो a स्क्वायर 16, b स्क्वायर 36 और c स्क्वायर 64, 2 इंटू 4 इंटू 6, ये भी ठीक है। तो 36 10 40 6 6 12 52 52 माइनस 64 माइनस 12/48 माइनस 1/4। ठीक है, तो 4 cos b 4 इंटू 11/16 और 3 इंटू माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे तो ये 4 से 4 हम कैंसिल ही कर दें। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये 11/4 माइनस 3/4 8/4 आंसर कितना 2 आ गया हमारा। ठीक, तो ये हमारा cos a cos b cos c, हमें cos a निकालने की जरूरत यहाँ नहीं थी, हमें केवल cos b और cos c। तो अगर तीनों साइड दिया हुआ है तो इन जनरल हम एंगल की बात जब करेगा तो कोसाइन रूल का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो कह रहा है इन ए ट्रायंगल ABC a माइनस b का स्क्वायर cos स्क्वायर c/2 a प्लस b का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर c/2 इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन दिया है a स्क्वायर, सेकेंड b स्क्वायर, थर्ड c स्क्वायर और फोर्थ नन ऑफ। किसी त्रिभुज ABC में इसका मान इसमें से किसके बराबर होगा ये पूछा जा रहा है। तो सॉल्यूशन, तो a माइनस b का होल स्क्वायर है तो इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर c/2 और प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर c/2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यहाँ भी a स्क्वायर यहाँ भी है, कॉमन cos स्क्वायर c/2 प्लस साइन स्क्वायर c/2 प्लस या माइनस 2ab cos स्क्वायर c/2 प्लस 2ab साइन स्क्वायर c/2।
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर सी बाई 2। ये तो हमारा 1 हो गया। ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, कॉस माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर सी बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2, कॉस सी का फार्मूला उधर फिर बी स्क्वायर। ये हो गया कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी कितने के बराबर, सी स्क्वायर के बराबर, क्योंकि हम लोग क्या जान रहे हैं, सी स्क्वायर इज कॉस बी सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। 2ab इधर ले जाते तो 2ab cos c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c इज इक्वल टू कितना, सी स्क्वायर। ये चीज हमारा प्रूव हो गया। ये चीज हमें सॉरी अब किसकी जगह है वही चाहिए था, तो क्या आंसर, सी स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से छोटे मोटे सवाल इस पे बनते हैं। अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इसके। बस इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस आपको करना होगा, क्योंकि ढेर सारे फार्मूले हैं और जिसमें ढेर सारा फार्मूला लगता है कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आसान होता है उस चैप्टर के क्वेश्चन, बरसते कि फार्मूला सारे याद हो हमें। चल तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।